जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है सोलर सिस्टम के वही बारे में, लेकिन हम लोग आज जानेंगे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में दो तरह के प्लैनेट्स हैं, एक इंटरनल प्लैनेट्स है और दूसरा एक्सटर्नल प्लैनेट्स, मतलब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सटीरियर की सबसे फर्स्ट क्या है प्लैनेट्स है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे फर्स्ट आउटर प्लैनेट है जिसका नाम जुपिटर है। अगर हम जुपिटर के बारे में बात कर लें तो जुपिटर की जो साइज है अर्थ के साइज से लगभग 1300 गुना ज्यादा है, यानी 1300 मोर देन अर्थ, मतलब कि अर्थ से ये जो है 1300 गुना ज्यादा। अगर आसान भाषा में समझे इसके बारे में तो ये पृथ्वी से इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी एक बार में क्या हो सकती है, समा सकती है। अगर आसान भाषा में समझे इससे भी बेटर फॉर्म में तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेट है और प्लेट में छोटे छोटे क्या है हमारे पास जो गेंद है, और ऐसा प्लेट है उसमें 1300 क्या होता है गेंद को रखा जा सकता है, उतना बड़ा हमारे पास प्लेट है। ठीक ऐसे समझिए कि इतना बड़ा ये प्लेनेट्स है कि इसमें 1300 क्या हो जाएंगे, 1300 आपके जो है पृथ्वी क्या हो जाएगी, समा जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो प्लेनेट्स है वो हमारा कौन है, तो जुपिटर है। ओके, अगर मास के बारे में बात कर ले, क्या मास के बारे में, तो इसका मास जो है लगभग पृथ्वी से 80 गुना क्या है, ज्यादा है। ओके, और हम इसकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ऑलरेडी 2 रिंग्स पाए जाते हैं और इसमें अगर हम लोग इसकी सैटेलाइट्स की बात कर ले तो यहाँ पर अभी तक इसके पास सैटेलाइट ऐसे समझे कि इसे हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमें एक मून दिखाई देता। अगर हम लोग जुपिटर पर चले जाएं तो हमें एक बार में लगभग आपके जो है 79 मून्स, यानी कि 80 में एक बार में 79 मून क्या होंगे वहां पर दिखाई देंगे। ऐसे यहाँ पर जो 4 रिंग्स आपके बने हुए आपको जो दिख रहा है, ये चारों जो है इसके चक्कर लगा रहे हैं और इसका क्या है, सैटेलाइट्स हैं। और ये वहां उसके सबसे बड़े क्या है, सैटेलाइट है, यानी कि जुपिटर का जो सबसे बड़ा मून है ये आपके सामने क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गैमेड है, लो है, यूरोपा है, आपका जो कैल्सिट्रो है। ओके, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी साइज की और रेडियस के बारे में, ठीक है ना, तो इसके मास के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मास कितना है, तो इसका मास जो है 1.8986 इंटू 10⁻23 kg का क्या है, इसका मास है। डायमीटर के बारे में बात कर लेते हैं तो 143,884, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो 14,03,884 किलोमीटर का क्या है, इसका रेडियस। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो है लगभग 1300 से ज्यादा क्या हो जाएंगी, पृथ्वी समा जाएगी। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात कर लें तो 1.33 ग्राम पर क्यूबिक मीटर क्या है, इसकी डेंसिटी है। अगर हम लोग सन से अगर हम लोग और जुपिटर के बीच की दूरी पता कर लें कि अगर हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम सन से किसी भी सोलर सिस्टम के में प्रेजेंट जो भी प्लैनेट्स होते हैं उसका डिस्टेंस जो है सन से ही क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो अगर हम लोग सन से आपका जो है जुपिटर के बीच की दूरी पता कर लें तो इसका जो डिस्टेंस जो है 77,83,30,000 किलोमीटर है। मैं एक बार फिर से बता देते हैं कि 77,83,30,000 किलोमीटर क्या है, इसका डिस्टेंस है। अब इसमें लिया रोटेशनल पीरियड ऑफ द डे। सर इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए कि अगर हमारे यहाँ 9 दिन 9 घंटा गुजर जाए तो यहां पर एक दिन होता है, यानी हमारे यहाँ का 9 दिन। ओके, और मून आपका जो है जुपिटर का एक दिन के बराबर होता है। हम लोग एक हफ्ता 2 दिन काटते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो है जुपिटर पे एक दिन क्या हो गया है, गुजर चुका है। ओके, अगर हम लोग इसका ऑर्बिटल पीरियड की बात कर ले, क्या ऑर्बिटल पीरियड, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो आपका जो ऑर्बिट होता है उस पर घूमने में आपका 365 दिन, मतलब कि आप कह सकते हैं 1 साल का समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। उसी प्रकार से हम ऐसे समझ लें अगर हम लोग पृथ्वी पर 11 साल 8 महीना गुजार लें, कितना 11 साल 8 महीना गुजार लेते हैं, गुजर जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो है जुपिटर का 1 साल क्या होता है, गुजर जाता है। मतलब कि ऑर्बिटल पीरियड जो होता है पृथ्वी के रेस्पेक्ट में 11 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि हमारे यहाँ 11 साल 8 महीना का टाइम एक्सपेंड कर जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो जुपिटर क्या होता है, 1 साल लग जाता है। अगर ऐसा आसान भाषा में समझे कि अगर कोई आदमी है, इंसान है, और जाकर आपको उसका जन्म जो है
जुपिटर पर होता है और एक बच्चे का जन्म आपका जो है पृथ्वी पर होता है। आसान बात हम समझेंगे तो ऐसे समझिएगा, अगर वहां पर 1 साल गुजार दिया, कहां पे? जुपिटर पे, और तो वहां पर 1 साल गुजर जाए, अगर वो पृथ्वी पर आएगा तो उसका उम्र कितना हो जाएगा? 11 साल 8 महीने का हो जाएगा उस बच्चे का, आपका जो है एज हो जाएगा। ओके, मतलब इस समझिए इसका ऑर्बिट जो है 11.871 क्या है ईयर का क्या होता है? बराबर होता है। आसान भाषा हम समझे तो 11 साल 8 महीने का होता है, समय होता है। और इसका ऑर्बिट की स्पीड बता देते हैं, मतलब कि अपने ऑर्बिट पर कितना स्पीड में घूमता है। तो इसका घूमने का जो स्पीड होता है पृथ्वी से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि पृथ्वी का स्पीड 29.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, 29